नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में जो 2 मार्च को पेपर हुआ है, किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया। ठीक है, आज हम लोग जीके जीएस और रीजनिंग का जो है क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया पेपर में, वो एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि क्वेश्चन वीडियो जो है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, जिसका भी पेपर आगामी दिनों में आने वाला है। ठीक है, आगे जिनका भी पेपर है, मतलब कल परसों अगले दिन जिनका भी पेपर है उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, समझिएगा और क्वेश्चनों को देखिएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन डीपीएसपी से पूछा गया था। तो डीपीएसपी कौन से भाग में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जीके जीएस में कि डीपीएसपी जो है वो कौन से भाग में है। ठीक है, तो बता दूं कि डीपीएसपी होता क्या है, पहले ये देख लीजिए, और किस भाग में है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो डीपीएसपी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान के भाग चौथे में अनुच्छेद 36 से 51 में है। ठीक है, मतलब कि ये संविधान के भाग चौथा में है और अनुच्छेद 36 से 51 जो है वो डीपीएसपी के आता है। ठीक है, आर्टिकल जो है 36 से 44 तक, ठीक है, 36 से 44 तक जो है आर्टिकल महत्वपूर्ण है। आप लोग 36 से 44 तक आर्टिकल जो है वो आप लोग देख के एक बार जाइएगा। ठीक है, ये जो आर्टिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और देखिए डीपीएसपी जो है वो स्पेनिश और आयरिश संविधानों से प्रेरित है। ठीक है, मतलब वहाँ से हम लोग प्रेरित होकर डीपीएसपी बनाए थे। उनका उद्देश्य क्या है, भारत में कल्याणकारी राज्य बनाने और सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना ही डीपीएसपी का एक वो है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, डीपीएसपी का ये उद्देश्य है। ठीक, आप लोग आर्टिकल 36-44 महत्वपूर्ण है, जरूर देख के जाइएगा। और डीपीएसपी जो है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है। ठीक है, आप पूछा गया था आर्टिकल 21 जो है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, जो आर्टिकल 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, इसमें स्वतंत्र रूप से घूमने, निवास स्थान चुनने और किसी भी वैध व्यवसाय या पेशे में संलग्न मतलब कि शामिल होने या का अधिकार शामिल है। जैसे कि इस जो आर्टिकल में जो है आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, मतलब पूरे रूप में घूम सकते हैं, कहीं भी जाके आप रह सकते हैं इंडिया में। ठीक है, किसी भी वैध व्यवसाय मतलब किसी वैलिड बिजनेस को आप या पेशे में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका अधिकार इस आर्टिकल में शामिल है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A, ठीक है, ये देखिए 21A जो है, 21A भी इम्पॉर्टेंट है। 21A किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है एजुकेशन का मतलब कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया था सरकार द्वारा। ठीक है, तो आर्टिकल 21A ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और क्या पूछा था। और आपको बता दूं कि मैं इसमें जीएस के साथ साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेपो रेट क्या होता है। आपको बताना पूछा था कि रेपो रेट क्या होता है। देखिए रेपो रेट होता क्या है, तो वह रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देती है। रेपो रेट क्या होता है कि जिस मतलब कि आरबीआई जो है वो किस रेट पर कॉमर्शियल बैंक जो होता है, जैसे कि आपको कॉमर्शियल बैंक हो गया, उसको पैसा उधार देता है, उसे हम लोग रेपो रेट, उस रेट को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, रेपो दर हाउस लोन सहित लोन पर ब्याज दरों पर प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे कि आपको हाउस लोन लेना है बैंकों से, तो आपको रेपो रेट जो है, अगर रेपो रेट बढ़ा होगा, ठीक है, मतलब रेपो रेट जो बढ़ा होगा तो आपको हाउस लोन भी महंगा मिलेगा और लोन भी महंगा मिलेगा। रेपो रेट अगर कम होगा, ठीक है, रेपो रेट कम होगा, ठीक है, रेपो रेट कम होगा तो आपको क्या होगा, कम दिया जाएगा, मतलब हाउस लोन और लोन जो है वो कम ब्याज पर ही मिल जाएगा। ठीक है, रेपो दर क्या होता है, रेपो दर लिक्विडिटी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, रेगुलेट करता है और इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखता है। ठीक है, रेपो दर क्या करता है, लिक्विडिटी को रेगुलेट करता है और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को नियंत्रण करने की मदद करता है। ठीक है, इस केस में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन पूछा था। और आपको एक बात बता दूं, इसमें मैं जीएस और रीजनिंग कराने वाला हूं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं मैथ का भी क्वेश्चन जो है आपको बता दूंगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपको मैथ की भी क्लास चाहिए तो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था राज्यसभा की सीट का बंटवारा कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, जो राज्यसभा की जो सीट की बंटवारा होता है वो कौन से आर्टिकल में है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। ठीक है, आर्टिकल के क्वेश्चन 2-3 पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 के चौथे अनुसूची में शामिल है। ठीक है, आर्टिकल 80 के चौथे फोर्थ पार्ट में अनुसूची में शामिल है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार क्या होता है, देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप अवगत कर सके। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 250 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि राज्यसभा में 250 सीट ही होनी चाहिए। इनमें से जो है, इनमें से देखिए, इनमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, मतलब राष्ट्रपति इसका चुनाव करता है होते हैं। ठीक है, और 238 सदस्य जो 238 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा इस सब आर्टिकल्स को। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। तो आगे पूछा गया था उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। तो भारत का निर्वाचन आयोग, मतलब जो इलेक्शन कमीशन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ये उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। ठीक है, यह निकाय भारत के लोकसभा, देखिए अब ये इलेक्शन कमीशन किस किस चीज़ों का किस किस जगह चुनाव कराता है, किस किस चीज़ का, तो लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन संचालन करता है। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है वो लोकसभा का चुनाव करवाता है, राज्यसभा का चुनाव करवाता है, राज्य विधानसभाओं का, ठीक है, और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन कराता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि अभी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है। तो आप ध्यान रखिएगा, श्री ज्ञानेश कुमार जो हैं वो अभी के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपको बन सकता है पेपर में, आपको अगले चाहे उसके अगले शिफ्ट में आपको, मतलब दिन में 2 या 3 या 4 तारीख को आपको किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, देखिए फेस्टिवल से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन था गणगौर का त्यौहार कितने दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना गणगौर का जो त्यौहार है वो कितने दिन तक मनाया जाता है। तो गणगौर का त्यौहार जो है 18 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये देख लीजिएगा, त्यौहार से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 18 दिनों तक मनाया जाता है। भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है ये। ठीक है, ये त्यौहार जो है भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक। यह त्यौहार जो है चैत्र महीना, मतलब मार्च और अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको देखिए घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गणगौर किस स्टेट में मनाया जा सकता है, इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा आपसे, या पूछ सकता है कि गणगौर का जो त्यौहार है वो कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो संभावित क्वेश्चन पूछ सकता है मैं सारा क्वेश्चन आपको उस टाइप का करा दूंगा। ठीक है, तो आप इसका टेंशन एकदम मत लीजिएगा कि क्या आगे कैसे आने वाला, तो मैं बता रहा हूँ, उस पर भरोसा करिए और आप आराम से तैयारी कीजिए। ठीक है, देखिए इस त्योहारों में महिलाएं जो है उपवास करती हैं और दिन में एक बार भोजन करती है। ठीक है, जो इस त्यौहार में जो है महिलाएं जो है उपवास करती हैं और दिन में एक बार ही भोजन करती हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। देखिए घराने से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, घराने से भी क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का महत्वपूर्ण घराना देख लीजिए, घराना से भी क्वेश्चन था, तो मैं आपको पूरा घराना बता दे रहा हूँ, कितना घराना है, क्या क्या है, कैसे है। ठीक है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे जो फेमस घराना है वो है लखनऊ घराना। ठीक है, लखनऊ घराना सबसे फेमस है। इसका जो फाउंडर है वो कौन है, ईश्वरी प्रसाद जो है इसका फाउंडर है। ठीक है, इनके फाउंडर जो है ईश्वरी प्रसाद है। फिर देखिए सबसे पुराना घराना जो है, सबसे ओल्डेस्ट घराना देखा जाए तो ग्वालियर घराना है। ठीक है, ग्वालियर घराना जो है सबसे पुराना घराना है। देखिए लिखा भी है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना है ग्वालियर घराना। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है, तो फाउंडर देखिए तो उस्ताद नाथन पीर बख्श, उस्ताद हसूस खान और उस्ताद हदयू खान जो है इसके फाउंडर हैं। ठीक है, और कितने घराने हैं वो भी आप देख लीजिए। तो ग्वालियर घराने हैं, देखिए इन सबको मिलाकर बता रहा हूँ, ग्वालियर घराना है, दिल्ली घराना है, आगरा घराना है, इंदौर घराना है। ठीक है, इंदौर घराना है, कश्मीरी घराना है, अतरौली जयपुर घराना है, किराना एंड
पटियाला, ठीक है, ये घराने हैं, ठीक है, ये टोटल घराने हैं, इतने ही घराने हैं, ठीक है, ठीक है, आप याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे किसी भी घराने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना घराना कौन सा है, ठीक है, या सबसे फेमस घराना कौन सा है, या घराने का फाउंडर, इस घराने का चाहे इस घराने का फाउंडर भी आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ से इसका जो है पूरा पीडीएफ मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया था। अब हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन देख रहे हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन किस टाइप का आपसे पूछा गया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। आपको बता दूं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, सीरीज से 2-3 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से भी 1-2 क्वेश्चन है, सीरीज से भी 2-3 क्वेश्चन है। उसके बाद से आप 2-3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से भी देखने को आपको मिला है, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, देखिए लिखा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि टी को RFY, कॉफ़ी को APDGCF लिखा जाता है तो शुगर को किस प्रकार लिखा जाएगा आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग टी और RFY इसका नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग पेपर में कैसे करेंगे, पेपर में आपको TEA लिख के नहीं करना है, आपको डायरेक्ट नंबर लिखना है, ठीक है। तो नंबर लिखिए, देखिए टी कितने पाता है 20 पे, ई कितने पाता है 5 पे, ए कितने पाता है 1 पे, ठीक है। अब देखिए आर लिखा है टी का, तो आर आता है 18 पे, एफ आता है आपका 6 पे, और वाई कितने पाता है बताइए, वाई कितने पाता है, वाई आता है आपका 25 पे, ठीक। अब देखिए 20 से 18 हो रहा है, 20 से 18 मतलब कि माइनस का 2, ठीक है, -2 हो रहा है। 5 से 6 हो रहा है मतलब प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 से 25 हो रहा है मतलब माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। मतलब -2 + 1 -2 हो रहा है। अब देखिए कि दूसरे वाले क्या कॉफ़ी में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या, ठीक है। देखिए कॉफ़ी, अब नंबर करिए, डायरेक्ट नंबरिंग करिए। कॉफ़ी कितने पाता है, सी आता है 3 पे, ओ कितने पाता है, ओ आता है 15 पे, एफ कितने पाता है, एफ आता है 6, ई कितने पाता है 5 पे, ठीक है। तो 5। अब देखिए ये कितना लिखा है, ए कितने पाता है 1 पे, डी कितने पाता है, देखिए ए 1 पे, डी कितने पाता है, पी कितने पाता है 16 पे, डी कितने पाता है 4 पे, जी कितने पाता है आपका 7 पे, ठीक है। और सी कितने पाता है, सी आता है 3 पे, और एफ कितने पाता है, एफ आता है हमारा 6 पे, ठीक है। अब देखिए 3 से 1 हो रहा है मतलब माइनस का 2, 15 से 16 मतलब प्लस का 1, 6 से 4 मतलब माइनस का 2, 6 से 7 मतलब प्लस का 1, 5 से 3 मतलब माइनस का 2, 5 से 6 मतलब प्लस का 1, ठीक है। इसमें भी देखिए -2 + 1 -2 + 1 हो रहा है। जो चीज़ एक पहले टी वाले में फॉलो हो रहा है वहीं इसमें भी फॉलो हो रहा है, मतलब कि शुगर में ऐसे ही होगा, -2 + 1 होगा, ठीक है। तो देखिए शुगर कैसे होगा, एस कितने पाता है, हमारा एस आता है 19 पे, ठीक है। यू कितने पाता है, यू आता है हमारा 21 पे, जी 7 पे, ए आता है 1 पे, आर कितने पाता है 18 पे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ था, -2 हुआ था और प्लस का 1 हुआ था, ठीक है। अब देखिए -2 करेंगे तो 19 में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 17। 17 पे आता क्या है, क्यू, ठीक है, क्यू। अब आप देखिए ऑप्शन में, देखिए क्यू जो है आपका पहले में है, दूसरे में है, चौथे में है, तो तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, काट दीजिए। अब देखिए 21 प्लस का 1, 21 + 1 कितना होता है 22, 22 पे आता क्या है, तो 22 पे आता है हमारा वी, ठीक है, क्यू भी। अब देखिए क्यू एस है तो ये तो नहीं होगा, क्यू टी है तो ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर आप देखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आपका पेपर में क्या अप्रोच होना चाहिए, यही सेम अप्रोच होना चाहिए आपको पेपर में। आपको पूरा सॉल्व करके नहीं जाना है कि पूरा सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या आता है। जो भी आप देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन नहीं है, एक ही है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, और ऐसे ही आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करिए। कह रहा है जो संबंध AEI का ACI से है उस तरह NRV का किससे होगा, इन चारों में से आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर जरा आप कमेंट में बताइए, तो इसका आंसर आप लोग जरा कमेंट में बताइए, तो ये कैसे होगा आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको टेस्ट के तौर पर रखा गया है, आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन है सीरीज का क्वेश्चन। लिखा सीरीज देखिए 74, 61, 82, 53, 90 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा इन चारों ऑप्शनों में से, ठीक है। आपको ये बताना है। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। 74 से 61 हो रहा है, ठीक है, मतलब जो गैप है वो काफ़ी कम का ही है, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। 61 से 82 हो रहा है, यहाँ भी गैप कम का ही है, तो यहाँ प्लस माइनस ही हो रहा है, ठीक है। आप देखिए आपको पता चल गया कि प्लस माइनस हो रहा है, तो देखिए यहाँ 74 से 61 हो रहा है यानी माइनस हो रहा है, ठीक है।
देखिए 74 से 61 हो रहा है, मतलब कितना माइनस हो रहा है, तो 74 में से 61 जाएगा तो 4 में से 1 3, 13, ठीक है। यहाँ 13 माइनस हो रहा है, 61 से 82 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, 61 से 82 हो रहा है। तो यहाँ देखिए 1 से 2 हो रहा है, मतलब 1 आखिरी में आएगा, अच्छा 8 2 21, ठीक है, 21 से ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए 82 से 53 हो रहा है, मतलब बढ़ घट गया, ठीक है, 82 से 53 हो गया, घट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 29 घट रहा है, ठीक है। अब देखिए 53 से 90 हो रहा है, 53 से 90 मतलब बढ़ रहा है, तो 53 से 90 हो रहा है, तो ये कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 37, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ 13 माइनस हुआ, फिर 21 प्लस हो गया, फिर 29 माइनस हुआ, 37 प्लस हो गया, तो यहाँ तो कुछ सीरीज नहीं बन रहा है, ठीक है। एक स्टेप और हम लोग नीचे आएंगे, देखिए यह थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, 13 से 21 हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है, 13 है, ये इग्नोर करिए, जो है प्लस माइनस ये इग्नोर करिए, तो 13 से 21 मतलब कि प्लस का 8 होगा, 13 में 8 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा, 21 में से 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 में से 8 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 हो रहा है, मतलब यहाँ भी हम लोग प्लस 8 कर देंगे तो 37, 37 में प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ठीक है, 45 हुआ। अब यहाँ देखिए माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, तो देखिए प्लस के बाद क्या होगा, अब यहाँ होगा माइनस। अब देखिए माइनस होगा तो 90 में से माइनस 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 45, ठीक है। देखिए 45, अब देखिए 45 कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग जो है इस टाइप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और